नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए क्षेत्र संख्या 36 के भावी उम्मीदवार अवध किशोर यादव जी से मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ को नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम हुआ अवध किशोर यादव, पिताजी का नाम श्री रामनाथ यादव। मेरा घर हुआ नौतन बलुआ, थाना नौतन, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार। वर्तमान में मैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक हाई स्कूल का संचालक हूं, जहां आप मेरा इस समय इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इसी विद्यालय का संस्थापक हूं। सर, सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि सर आप सोशल सामाजिक सेवा क्यों देखिए, ये तो परमात्मा का देन है कि उन्होंने इस पृथ्वी पर हर इंसान को कुछ न कुछ वर्क के लिए भेजा है। हो सकता है परमात्मा के माध्यम से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ, उन्हीं का देन है, उन्हीं के मैं शरण में रहता हूँ। वे जैसे चाहते हैं वैसे मुझे वर्क करवाते हैं। समाज की सेवा तो सर एक विद्यालय की दृष्टि से कर ही रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि राजनीतिक में आने के बाद ही हम समाज का सेवा कर सकते हैं? ऐसा तो सेवा तो ऐसा भी किया जा सकता है। देखिए सर, अभी ना आप वर्तमान में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर ब्लॉक है। ब्लॉक में आप जाइए। आज से हम लोग जब बचपना में 10 साल, 12 वर्ष, 15 वर्ष के जिस समय हम लोग आयु थी, उस समय हम लोग ब्लॉक में जाते थे, वहाँ पदाधिकारी का हालचाल देखते थे, और आज कल पदाधिकारी का हम लोग हालचाल जानते हैं। बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो समाज के सेवा के लेकर जनप्रतिनिधि चुन के आए हुए हैं, और बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो अपना सेवा के लिए चुन के आए हुए हैं। आज नीतीश कुमार का एक से एक सिस्टम आया, एक से एक उनका योजना आया, हर जगह वर्क भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन धरातल पर उतारने में यहाँ के जो स्थानीय जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उसको सही से नहीं उतार पाए। अब इन ब्लॉक में जाइए तो करप्शन का अड्डा बना हुआ है। वहाँ तो नीतीश कुमार को नहीं सुधार सकते हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं, उस व्यक्ति उसको सुधार सकता है। कहीं ना कहीं लगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के बाद मैं एक पॉलिटिक्स को देखना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे ब्लॉक से, थाना से, सर मैं जिस दिन जिला परिषद बना तो निश्चित ही 36 के जो जानता है, साथ में हमारे प्रखंड में 35 और 37 है, मैं तीनों जिला परिषद मिलकर और जितने मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, समिति प्रमुख जो भी आते हैं, मैं इसी कैंपस में एक दिन आपके आह्वान पर मैं उन लोगों का एक मीटिंग करूंगा, और सबसे पहले मैं करप्शन को रोकूंगा। सर बहुत बहुत अच्छा आपका मतलब सोच है कि सर सबसे पहले एक और प्रश्न है कि जो वर्तमान में जो जिला परिषद हैं, उनके कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? सर देखिए, हम जिस पद पर हैं सर, इस पद पर मैं न किसी का बड़ाई कर सकता हूं, न ही बुराई कर सकता हूं। एज ए आप टीचर से नाते मुझसे पूछते मैं बता देता, एज ए आप पब्लिक के नाते पूछते मैं बता देता, क्योंकि हमारे सिद्धांत में मरे हुए इंसान का आलोचना नहीं करना चाहिए। आज हमारे जो 36 के जिला पार्षद श्री शेख पप्पू खाओ जी थे, वे इस दुनिया में नहीं हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, हमारे धर्म कहता है, हमारी नीति कहती है, हमारे व्यक्तिगत विचार है कि मैं उस व्यक्ति का आलोचना नहीं कर सकता हूँ। आज वो रहते तो मैं उनके सामने चुनाव लड़ता, उनका हर काम का मैं देख रेख करता, उनमें खोजता, कहीं कमी होता उस कमी को मैं उजागर करता। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, वे ऊपर से देखते होंगे, तो उनके बारे में मुझे नहीं लगता है कि उनका मैंने काम का हम लोग देखे हैं। कोई कहा जाए कुछ पर्सनल अपना व्यक्तिगत नीति कहता है। ये मेरा सिस्टम सर। बस ये याद है 1 जनवरी की उनका देहांत हुआ, उसके बाद से काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद से ये जो स्कूल वाला यहीं एक सोलिंग मैंने हमारे देख रेख में बना है। बाकी जो उनके कार्यकर्ता हैं और कहाँ कहाँ काम कराए हैं वे जानते हैं, लेकिन उसके पूर्व वाला जो भी उनका काम है, चाहे जो पीसीसी हो या सोलिंग हो, उन्होंने ऐसे भी जिला परिषद में उतना फंड है नहीं। जितना भी फंड है उसमें विगत जो उसके पहले जो जिला परिषद थे लोग, उससे तो बेहतर जरूर काम किए हैं। उसमें कोई सर, आप राजनीतिक में आने का मतलब, अगर भगवान करे कि आपको जनता जनार्दन अगर चुन देती है, तो सर जीतने के बाद सर आपकी क्या मैनिफेस्टो रहेगी? सबसे पहले मैं नौतन प्रखंड में, जहाँ आपका मुख्यालय है, उस मुख्यालय के पीछे एक ग्राउंड है जहाँ बच्चे एनी टाइम 200-400 बच्चे वहाँ रनिंग करते हैं। उसके फील्ड के जस्ट बगल में मेरा अपना निजी ज़मीन है। यदि मैं जिला परिषद बनता हूँ और सरकार मुझे ज़मीन अलॉट करती है, तो मैं हर
प्रखंड में के जितने भी ग्राउंड है, जैसे नौतन हुआ, खैरा टोला हुआ, झांकरा चौक पर भी मार्केट है, गहरी में भी मार्केट है, तो 2 चीज़ें मैं सबसे पहले दूंगा। एक तो वहाँ सार्वजनिक शौचालय, हम लोग खुद जाते हैं क्षेत्र में घूमते हैं, कभी गहरी गए तो हम लोग खुद यूरिन जब होता है, चाहे बाथरूम का इच्छा होता है सर, बहुत समस्या होती है। सार्वजनिक शौचालय की मैंने इस क्षेत्र में सख्त कमी है, तो मैं सबसे पहले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराऊंगा। जहाँ भी मैंने सामूहिक लोग की बैठक होती है, जैसे झांकरा चौक हुआ, जगदीशपुर हुआ, आपको नौतन हुआ, भेड़ियारवा चौक हुआ, उसके बाद जहाँ प्ले ग्राउंड है, जहाँ बच्चे खेलते कूदते हैं, वहाँ मैं एक फर्स्ट क्लास अपने रीजन में, अपने ज़िंदगी में मैं वहाँ पर एक लाइब्रेरी का स्थापना करूँगा, जहाँ बच्चे 200-400 बच्चे आएंगे, एसी रूम रहेगा, वहाँ उनका कैंटीन टाइप का रहेगा, वहाँ बच्चे अपना अध्ययन करेंगे। क्योंकि मेरा मिशन है कि कम से कम नौतन प्रखंड से हर साल, अभी मेरा एक भतीजा दरोगा हुआ है, कि हर साल कम से कम इस नौतन प्रखंड से कम 100 बच्चे सर्विस में जाए, चाहे वो डिफेंस का सर्विस हो या सोशल सिविल सर्विस हो, वहाँ जाए, उन लोग का मैं ये मुहैया कराऊंगा। उसके बाद बिना फंड के मैं अपने पर्सनल पैसा से मैं वहाँ पुस्तकालय में पुस्तक, मैं पहले भी वादा किया हूँ, मैं पुस्तक मुहैया कराया हूँ। उपलब्ध कराएंगे। सर ये तो शायद शिक्षक हैं, तो शिक्षक के अनुसार आपने जो भी कहा है, लेकिन सर अगर भ्रष्टाचार के विषय में कहा जाए तो भ्रष्टाचार में आप क्या, सर आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? आज जितने भी बच्चे 18 से 25 हैं, 18 से 25 जो बच्चे ग्राउंड में दौड़ते हैं, जिनका मैंने ज़िंदगी, मान लीजिए हम लोग तो अपना ज़िंदगी आज काट रहे हैं, सुचारू रूप से हम लोग का भी ज़िंदगी चल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं वैकेंसी में नहीं है, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट करे कि अभी गवर्नमेंट का यह पॉलिसी की स्वरोजगार दो, 10 लाख नीतीश कुमार दे रहे हैं, अच्छा चीज़ है, उसमें होना चाहिए, लेकिन मुद्दा है यहाँ करप्शन का। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस टाइप के हमारे पास में अभी हैंड में हमारे कम से कम 800 युवा हैं, जिनका उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में है। 800 बच्चे हैंड है, डेली परिणाम पाता है, क्योंकि वो फील्ड में दौड़ते हैं, चाहे फील्ड में जाते हैं। मैं उन लोगों को एकत्रित करके अभी जो आप आए हैं यहाँ देखें, हमारे स्कूल में अभी हैंडीकैप जो व्यक्ति हैं उन लोग का बैठक हुआ है, उन लोग के साथ भी करप्शन हो रहा है। इस तरह यूनिटी बना के संघे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है। उसके माध्यम से मैं पहले पदाधिकारी से आग्रह करूँगा, लॉ एंड ऑर्डर में रहकर, कि सर ऐसा ना हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक नीतीश कुमार, एक नारायण साहब हमारे मंत्री हैं, उनके करने से यहाँ करप्शन नहीं भागेगा। यहाँ जब तक जानता, देखिए करप्शन एक मानसिकता है, मोरलिटी है, इंसान जो है वो अपना मोरलिटी खो देता है, तभी वो करप्शन के दौर में जाता है। जैसे हमने सुना है कि राजा चोर होने पर प्रजा भी चोर हो जाती है। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए वो तो होता है, वहीं उसी प्रजा को चोरी से बचाना है, उस प्रजा को जागरूक करना है कि भाई तुम्हारा जो है तुम्हें मिलेगा, तुम धैर्य रखो। इंदिरा आवास है, आप को घर नहीं है तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। क्यों आप 20,000 25,000 देते हैं? आप देते हैं तो कोई दूसरा कोई लेता है। आप यहाँ डायरेक्ट कार्यालय में संपर्क कीजिए, मेरा कार्यालय भी है वहाँ पर, आप आइए, यहाँ पर हम 10-20 चलेंगे। आपका काम जो राइट जो होगा, जो सही काम है, वो काम आपका किया जाएगा। गलत आप आइएगा, आपका कहते ही हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सर हमने 20 पंचायत का भ्रमण किया है नौतन प्रखंड के, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों के मुख से ये आवाज़ सुना है कि जे सर ये चीज़ में घूस लगा है, इंदिरा आवास में घूस लगा है, नल जल में घूस लिया गया है। आज सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी कि हर घर को जल मिले, उसके विषय में सर इंदिरा आवास के PM आवास के संबंध में कुछ बोलेंगे? कोई भी सरकार आती है सर, उसका ख्वाहिश होता है कि हम अपने जनता को अच्छा दें। आज कहीं ना कहीं आप जैसे आवाज़ उठा रहे हैं कि मैं जनता में जाऊं, नेता लोग के पास जाऊं, अच्छा से काम हो, सबका सोच रहता है कि अच्छा काम किया जाए, लेकिन बीच में जो बिचौलिया लोग मिल जाते हैं, अगला ड्रीम अपना रखा, अपना प्रोजेक्ट रखा, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाता है, तो उसके दोषी कहीं ना कहीं हम भी हैं, हमारी प्रजा है। हम लोग जिसको चुने हैं वो तो महादोषी है। उसका फर्ज था कि इस करप्शन को रोकें, लेकिन उन लोगों ने उस करप्शन को नहीं रोक पाया। सर जाते जाते सर अंतिम में कुछ जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। जनता से कोई आप अपने लिए निवेदन करेंगे? बस जनता से हाथ जोड़ के आग्रह है, एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षक को सेवा करने का मौका दें और दें वोट हमें, और बनाए 36 का जिला पार्षद, और 5 साल के बाद पुनः आप आइएगा इंटरव्यू, और मैं अपना 5 साल के काज कर आपको गिनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए SS भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।